ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम विषय ले रहे हैं कि माँ गायत्री को किस किस ने श्राप दिया। बहुत ही रोमांचक विषय है ये। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माँ गायत्री हैं कौन। बहुत समझने वाली बात भी है और स्मरण करने वाली बात भी है, ज्ञान की बात भी है। तो माँ गायत्री को जो है वेद माता भी कहा जाता है, यानी वेदों की माँ कहा जाता है, और देव माता भी कहा जाता है। और देव माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो त्रिदेव हैं, उनके आराध्य देवी जो है माँ गायत्री देवी है। और यह भी कहा जाता है कि वेदों की उत्पत्ति जो हुई वो इन्हीं के द्वारा हुई है, तो इसलिए इनको ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। और इनको जो है ब्रह्म स्वरूपिणी भी, पर ब्रह्म स्वरूपिणी भी कहा जाता है। और कुछ पुराणों में इनको ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में भी देखा गया है। तो ये तो माँ गायत्री के विषय में ये जानकारी थी। अब हमारा यहाँ पर जो प्रश्न है वो ये है कि माँ गायत्री को जो श्राप दिया वो किस किस ने दिया। माँ गायत्री को श्राप दो व्यक्तियों ने दिया। एक तो वशिष्ठ जी ने दिया और दूसरा विश्वामित्र जी ने दिया। तो इस मंत्र की जो सिद्धि प्राप्त की थी वो विश्वामित्र जी ने की थी। अब कुछ ऋषि और मुनियों ने वशिष्ठ जी और विश्वामित्र से कहा कि माँ गायत्री तो हर व्यक्ति के जीवन में सुख प्रदान करती है, चाहे व्यक्ति बाद में अनाड़ी आदमी भी उसका दुरुपयोग कर ले, तो उससे जो है व्यक्ति के अंदर में जो मानसिक अराजकता फैलती है और उत्पन्न करती है वो यह मंत्र के द्वारा सिद्ध करके हो जाता है। क्योंकि माता तो माता होती है, वह तो हर व्यक्ति पर दया एक क्षण में कर देती है, तो वो सबके सामने प्रकट होकर उसको उसकी इच्छा के अनुसार वर देती है। क्योंकि वेदों में और पुराणों में ये कहा गया है कि सबसे शक्तिशाली मंत्र अगर इस दुनिया का कोई है तो वो वेद का यह मंत्र गायत्री मंत्र ही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इससे व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। तो इस मंत्र के प्रभाव से कई लोगों ने जब इसका दुरुपयोग करना शुरू किया तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी नाराज हो गए और उन्होंने माँ गायत्री को श्राप दे दिया। क्योंकि पहले ऋषि मुनि छोटी छोटी बातों पे क्रोधित हो जाते थे, लेकिन बहुत सोच समझ के क्रोधित, वैसे नहीं होते थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि इसका दुरुपयोग हो जाएगा, इसलिए जो है उन्होंने माँ गायत्री को श्राप दे दिया कि अब व्यक्ति आसानी से आपको प्राप्त नहीं कर पाएगा जब तक कि आप को जो ये श्राप मुक्ति का जो फल से मुक्त नहीं करेगा, तब तक आपको गायत्री मंत्र की सिद्धि को कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। तो दोनों विश्वामित्र जी ने और वशिष्ठ जी ने जो है इस मंत्र को कीलक कर दिया। मैं आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी बताता हूँ। कीलक का मतलब क्या होता है ये भी आपको आज समझ में आना चाहिए।
आपने दिल्ली में शमशान घाट का नाम सुना होगा, जहाँ पर शव आदि जलाए जाते हैं। यहाँ पर जितने भी भूत प्रेत हैं, किसी संत महात्मा ने इसको क्लिक कर दिया, यानी कि आप अपनी इस स्थान पे ही रहेंगे, इधर से उधर नहीं भटकेंगे। अन्यथा क्या था, जब तक वो क्लिक नहीं हुए थे तो वो आत्माएं इधर उधर लोगों को परेशान किया करती थी। ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर किसी आदमी को इसमें कोई संदेह है तो वो यमुना बाजार के पास जो शमशान घाट है वहाँ जाके इस बात की किसी जानकार व्यक्ति से जानकारी ले सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्लिक करने के बाद जब कोई चीज़ क्लिक कर दिया तो वो है उस जगह पे बंध जाती है। तो इसी प्रकार से विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने माँ गायत्री को क्लिक कर दिया मंत्र को, जिससे कि उसे हर आदमी सिद्ध ना कर पाए। और अगर वह उसे सिद्ध करना चाहता है तो पहले उसे विश्वामित्र वशिष्ठ द्वारा जो श्राप दिया गया है उससे मुक्ति पानी होगी, तदोपरांत ही वह उस मंत्र से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार जो हर व्यक्ति इस मंत्र का जो दुरुपयोग कर रहे थे वो दुरुपयोग ना हो, इसलिए क्लिक किया गया। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हमारे शास्त्रों में, वेदों में ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिनको सिद्ध करके व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि उसकी श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। तो ये था माँ गायत्री के मंत्र को किस प्रकार स्थापित किया और क्लिक कर दिया गया, और माँ गायत्री को क्यों श्राप दिया, इस विषय में मैंने आपको थोड़ी जानकारी दी है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती जा रही होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आपके पास में वीडियो आती रहे।